फ्रेंड्स, मैं हूं स्वास्थ्य श्रीवास्तव और मैं अपने चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं आपको कुछ इंडिया के हॉरर प्लेस के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि बहुत डरावने हैं, और उनकी स्टोरी बताऊंगा मैं कि वहां पे क्या स्टोरी फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये है किराडू मंदिर। राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित है ये किराडू का मंदिर, जिसे राजस्थान का खजुराहो भी कहते हैं। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह शापित है। एक साधु का श्राप के कारण लोग शाम ढलने के बाद यहाँ पे नहीं ठहरते हैं। कहा जाता है कि रात में जो भी यहाँ ठहरता है वो पत्थर का बन जाता है या उसकी मौत हो जाती है। तो भैया मैं तो यहाँ कभी नहीं जाऊँगा, आप भी ना जाएं। अगर जाएं तो रात होने से पहले वापस आ जाएं, क्योंकि मंदिर है, घूमना चाहिए। रात होने से पहले बस वापस आ जाएं। चलिए तो दूसरे उस पर चलते हैं। ये है दार्जिलिंग का एक हिल स्टेशन, इसका नाम है कुर्सी यांग। दार्जिलिंग का ये एक हिल स्टेशन कुर्सी यांग, अंग्रेजी में कर्स का मतलब होता है श्राप। इस कर शब्द से इस जगह का नाम पड़ा है कुर्सी यांग, यानी शापित जगह। यह बात यहाँ के डाउ हिल जाकर पता चलता है, जहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस जंगल में एक सिरकटा व्यक्ति घूमता है। रात के समय डाउ हिल के जंगलों में जाना मौत को निमंत्रण देना कहा जाता है। डाउ हिल के अलावा कुछ और भी स्थान हैं जो हॉन्टेड माने जाते हैं, इसलिए कभी इस हिल स्टेशन पर घूमने जाएं तो रात से पहले वापस आ जाएं और कोई लापरवाही ना करें। और दोस्तों, मैं आपको तीसरा जो बताने जा रहा हूँ वो है भानगढ़ किला, जिसके बारे में शायद आपने सुना होगा, क्योंकि ये दुनिया की टॉप 10 हॉरर प्लेस में से एक है। टॉप 10 हॉरर प्लेस, ये ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा बहुत सी वेबसाइटें कहती हैं। तो चलिए चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। ये है आपका भानगढ़ किला। तो भानगढ़ किले की स्टोरी ये है कि भानगढ़ किला एक शानदार अतीत के आगोश में भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया। इस किले का निर्माण मान सिंह ने अपने छोटे भाई माधव सिंह के लिए किया था। मान सिंह जो कि अकबर के नौरत्न में से एक हैं। राजा माधव सिंह उस समय अकबर की सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या तकरीबन 10,000 थी। भानगढ़ के अलवर जिले में स्थित शानदार किला, जो कि बहुत विशाल आकार में तैयार किया गया। भानगढ़ किले पर काला जादूगर सिंघिया का श्राप है। भानगढ़ किला जो देखने में जितना ही शानदार है, उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ किले की राजकुमारी रत्नावती उनके नाम के अनुरूप ही बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनकी रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी। साथ ही देश के कोने कोने के राजकुमार उनसे विवाह करने के इच्छुक थे। उस समय उनकी उम्र महज 18 वर्ष की थी और उनके रूप में धीरे धीरे और निखार आ रहा था। उस समय कई राज्यों से उनके विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उस दौरान वो एक बार किले से अपनी सखियों के साथ बाजार में गई थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र के दुकान पर पहुंची और वो इत्र को हाथों में लेकर उसकी खुशबू ले रही थी। उस समय उस दुकान से कुछ ही दूर एक सिंघिया नामक व्यक्ति खड़ा था, जो ने बहुत देर से घूरा जा रहा था। सिंघिया उसी राज्य में रहता था और वो काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि राजकुमारी के रूप का दीवाना था सिंघिया, और उनसे वो बहुत प्रेम करता था। वो किसी भी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास जाकर एक इत्र की बोतल, जिसे रानी पसंद कर रही थी, उस बोतल पर काला जादू कर दिया, जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र की बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं एक पास पड़े पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए तांत्रिक सिंघिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी ही मर जाएंगे और वो दोबारा जन्म भी नहीं ले पाएंगे।
और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच युद्ध हुआ, जिसमें भानगढ़ के रहने वाले सभी लोग मारे गए, और यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से बच नहीं सकी। क्यों बच सकेंगे कि भाई मेन श्राप तो उन्हीं की वजह से था ना। एक ही किले में एक साथ इतने सारे मौत हो जाने के बाद वहाँ मौत की चीखें गूंज गईं, और आज भी उस किले में उनकी रूह घूमती हैं। किले में सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले जाना वर्जित है। किले के बाहर भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगा हुआ है, आप कभी जाएं तो देखिएगा। उस किले में भारतीय पुरातत्व विभाग के बोर्ड में लिखा हुआ है, बहुत सारे पॉइंट हैं और एक पॉइंट ये भी है कि इस किले में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले जाना वर्जित है। किले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम मौजूद रहती है। एस एएसआई ने सख्त मना किया है कि यहाँ कोई भी नहीं जाएगा सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले। जो भी इस किले में गया सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले, उसको शायद उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़े। कुछ लोगों को तो यहाँ पे जो भूत प्रेत हैं, ऐसा माना जाता है कि उन्होंने परेशान भी किया है। तो इस ऐतिहासिक किले की यात्रा करने के लिए आप एक बार सोच लें, जाएं, बढ़िया जगह है बस, लेकिन सूर्य अस्त से पहले वापस आ जाएं। तो चलिए चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। मुझे तो भैया ये भानगढ़ की स्टोरी बहुत डरावनी लगी, और मुझे अगर मौका मिला तो मैं यहाँ पे ज़रूर जाऊँगा एक बार, लेकिन सूर्योदय से पहले वापस ज़रूर आ जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं अपने चौथे पॉइंट पर। ये है महाराष्ट्र का एक लातूर जिला। ये महाराष्ट्र का एक लातूर जिला है। इसमें स्थित एक हरांगुलल गांव, कहते हैं कि यहाँ से 15वीं सदी से काले जादू से डायन बनने की परंपरा शुरू हुई। आज भी ये गांव डायन के डर के साए में जीता है, और कई चीज़ें यहाँ रात में करने की मनाही भी है। यहाँ कोई भी व्यक्ति रात के समय पेड़ के आसपास या पेड़ पर नहीं सोता, पेड़ में कील नहीं ठोकता। कहते हैं कि ऐसा करने से वो डायन बुरा मान जाती है। तो भैया पता नहीं ये सच है कि नहीं, मुझे पता चला ये फैक्ट, ये सारे हॉरर प्लेस तो मैंने आपको बता दिए। चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट पर, जो कि जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर बसा है ये शापित गांव कुलधारा, जो 1825 से वीरान पड़ा है। कहते हैं कि पालीवाल ब्राह्मणों ने इस गांव को श्राप दिया था कि यहाँ कभी दोबारा बस नहीं पाएगा। तब से यह गांव वीरान पड़ा हुआ है। आसपास के इलाके में रहने वाले लोग बताते हैं कि यहाँ रात में भूत प्रेत की और अजब गजब सी आवाज़ें आती हैं, इसलिए इस गांव में रात के समय कोई नहीं जाता। तो दोस्तों आज के लिए इतनी ही फैक्ट मैं आपको बताऊंगा, बाकी मैं अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ। तो प्लीज़ अगर ये आपको फैक्ट अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज़। वहाँ पे रेड बटन है, उसको दबा के आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन चली जाएगी उस बेल आइकन को दबाने से। दोस्तों ये आपका फैक्ट कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मुझे अपने उससे ये भानगढ़ वाला फैक्ट जो मैंने आपको बताया था, भानगढ़ जो कि बहुत ही हॉरर प्लेस है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसकी स्टोरी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अपने आपको अपनी अगली वीडियो में मिलता हूँ। ये वीडियो देखने के लिए थैंक्स।